बहुत सालों पहले ये हो रहा था, बहुत साल पहले जो अर्ली मैन्स हुआ करते थे, ठीक है, जो बहुत सालों पहले आए थे बेटा, वो लोग अर्ली मैन, ये आपको फोटो में दिख रहे हैं ना बेटा, ये जो फोटो लगी हुई है ये अर्ली मैन्स ही है। ये बहुत साल पहले आए थे, ठीक है। ये लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, ये तो मुझे पता था कि ये दे यूज टू लिव नियर द रिवर बैंक्स, ठीक है। लेकिन ये खाना क्या खाते थे, क्या उस टाइम पे स्विगी जोमेटो हुआ करता था कि वो मंगा के खा सके? तो बेटा हम इस चैप्टर में अर्ली मैन से रिलेटेड पढ़ेंगे कि वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया करते थे, और उनको, उनके बारे में हमें कैसे पता चला। बेसिकली हम जो पढ़ेंगे बेटा आज, प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्री हिस्ट्री क्या होता है बेटा, आराध्या, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। यस, वेरी गुड। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये अर्ली मैन्स पता क्या होते थे बेटा, ये वो लोग हुआ करते थे जब सबसे फर्स्ट, जब एक तरीके से सबसे पहले आए थे ये लोग, और ये दिखने में ना थोड़े थोड़े मंकी की तरह लगते थे, देख रहे हो आप कैसे मंकी से लग रहे हैं देखने में, मंकी जैसा लग रहे हैं, है ना। लेकिन उस टाइम तो स्विगी जोमेटो होता नहीं था, तो खाते क्या थे, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेटा दे यूज टू ईट एनिमल्स। अब आप सोचोगे एनिमल्स, हम वो क्या ऐसे ही खा जाते थे, कच्चा खाते थे? नहीं आराध्या, पता है वो कच्चा नहीं खाते थे, वो लोग क्या करते थे, हंट करके एनिमल्स को खाते थे, तभी हम उनको हंटर्स भी कहते हैं। सेकेंड हमको गैदरर्स भी बोलते हैं। गैदरर्स क्यों बोलते हैं बेटा, गैदरर्स मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको बताती हूँ। बेटा आप कभी ना कभी कोई ओकेजन या फंक्शन में गए हो गया राध्या, गए हो कि नहीं? वहां क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं, एक गैदरिंग बन जाती है, आप देखते हो बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो ये जहां पर रहते थे बेटा, वहां पे अपना पूरा इनका ग्रुप होता था, जो उनमें से कोई भी जो हंट करके लाते थे, वहां पे ये लोग उसे खाते थे, ठीक है। तो वो बेसिकली एनिमल्स खाते थे, है ना, हंट करके उनको, देखो आप ये पिक्चर में देख रहे हो ना कैसे वो एक एनिमल को हंट कर रहे हैं सारे के सारे, और इसे हंट कर रहे हैं, तभी इनको हंटर्स भी कहते हैं। देखिए कैसे मार रहे हैं वो इस एनिमल को, देखो ये फोटो में कैसे वो मार रहे हैं, उनके हाथ में एक टूल है, उनके पास कुछ टूल्स होते थे, और उससे वो एनिमल को हंट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई उनको हंटर्स भी कहते हैं। सेकंड यहाँ पे बता रहे थे प्लांट्स, प्लांट्स भी खाते थे। प्लांट्स कौन से खाते थे, देखो मैंने यहाँ पे फोटो लगा रखी है बेटा, रूट्स प्लांट्स जो होते थे, जो जड़ में लगते थे, जैसे कैरेट, रेडिश, ऐसे वो प्लांट्स खाया करते थे, और फ्रूट्स भी खाया करते थे। और आपको पता है सेकेंडली, जैसे हम अर्ली मैन्स को हंटर्स एंड गैदरर्स भी कहते हैं, सेकेंड बेटा हम उनको नोमैड्स भी कहते हैं। नोमैड्स पता क्या होता है बेटा, जो मूव फ्रॉम, जो लोग बेटा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, बहुत सारे, अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे आराध्या, वो जाते क्यों थे एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में? तो उसका रीजन है बेटा, नोमैड्स किसे कहते हैं बेटा राधिया, पहले आप ये बताओ। यस बेटा, जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, किन चीजों के लिए, क्यों जाते हैं वो, उनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं बेटा। वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह इसलिए जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, फूड को ढूंढने के लिए, पता है क्यों? अगर बेटा वो लोग, इफ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो एक जगह में काफी टाइम तक स्टे करेंगे, दे वुड हैव टू ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सपोज करो कि वो एक ही जगह में रह रहे हैं, ये जगह है, यहाँ पे वो लोग अर्ली मैन जो भी है, नोमैड जिसे आप कहोगे, अभी तो आप अर्ली मैन बोलो उनको, लेकिन अगर वो एक जगह में रह रहे हैं, वो वहां के सारे बेटा प्लांट्स खा जाएंगे, है ना,
और एनिमल्स खा जाएंगे, जितने जानवर है उस एरिया में वो सब खा जाएंगे बेटा। ठीक है, तो अगर वो चीजें सब खत्म, कुछ सब खा जाएंगे बेटा, तो सारी चीजें खत्म भी तो हो जाएंगी। ठीक है, वो सारी चीजें जो उनके पास यहाँ पे इस एरिया में पर्टिकुलर प्लांट है, एनिमल है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर फूड के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इस वजह से, क्योंकि अगर वो एक जगह रहेंगे तो सारा वो वहां के प्लांट्स भी खा जाएंगे, सारे एनिमल्स भी खा जाएंगे, तो उनके पास बचेगा क्या खाने को? कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो इसलिए वो दैट्स वाई एक जगह से मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बता रखा है बेटा फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। आपने देखा बेटा, आराध्या, आपने कभी ना कभी कहीं फिल्म में या कहीं ना कहीं देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ा होगा, जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो अपना शिकार करने के लिए आपने देखा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आराध्या। हाँ, तो उनको ना ये लोग फॉलो करते हैं, ये जो अर्ली मैन्स है इनको ये फॉलो करते हैं, जिनको हम अब नोमैड्स भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वन प्लेस टू अनदर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं उन एनिमल्स के। क्यों? उनको हंट करने, जिससे वो उनको हंट कर सके और फिर उसके बाद उसे खा सके, उनका शिकार कर सके, उसके बाद उसे खा सके। थर्ड बेटा यहाँ पर है इन सर्च ऑफ डिफरेंट प्लांट सीजन टू सीजन। कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा बेटा सीजन टू सीजन ग्रो होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं ऐसे जो सीजन टू सीजन ग्रो होते हैं। तो इस वजह से एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ यहाँ पे बता रखा है कि वो लोग इन सर्च ऑफ वाटर में भी जाते थे। वाटर मतलब लेक्स, रिवर्स, उनको ढूंढने के लिए भी, वहां से पानी पीने के लिए, क्योंकि वो सीधी सी बात है खाएंगे जो वो लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो खा रहे हैं, अब उनको पीने के लिए भी चाहिए। पीने के लिए क्या होता है बेटा? वाटर। तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी क्यों जाते थे? पानी पीने के लिए, पानी की खोज करने के लिए, पानी कहाँ है उसको लेकर पीने के लिए। ठीक है, अब इन सब के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ बेटा, आप इन सब के बारे में पढ़ रहे हो, अब आप कहीं ना कहीं आपको ये चीज लगती होगी इन सब के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ये तो प्री हिस्ट्री टाइम था। तो इनके बारे में किसने पता किया बेटा? वो थे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा? आराध्या। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो स्टडी करते हैं पास्ट के लिए, स्टडी अबाउट द पास्ट। इन्होंने क्या किया, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बेटा, उन्होंने क्या किया कि अर्थ को वो गए कोई जगह, उन्होंने वहां पे डिगिंग करी। ठीक है, ठीक है, डिगिंग करी। जब उन्होंने बेटा डिगिंग करी तो उनको वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले। ठीक है, बहुत सारे उनको ऑब्जेक्ट्स मिले जो कि पास्ट के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्ट्स पता है क्या क्या मिले उनको? टूल्स वगैरह मिले, टूल्स वगैरह, वेपन और जार मिले। वही टूल्स बेटा जिनसे ये जो अर्ली मैन्स हुआ करते थे, ये जो नोमैड्स हुआ करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, और उन्होंने देखा वो जो टूल्स है ना बेटा, वो पता है किससे बने होते थे? वुड से बने होते थे, स्टोन से बने होते थे। तो इन सब चीजों से बेटा हमें ये सब पता चला कि अर्ली मैन्स एक टाइम पे कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव किया करते थे, कैसे वो रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये सारी चीजों के बारे में बताया, आपको बचा के रखते थे। ये क्वेश्चन आया था बेटा किसके माइंड में? अनुराधा के माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ वाज ऑलमोस्ट लाइवलेस। बेटा जब अर्थ की एक तरीके से शुरुआत हुई थी ना, अर्थ तो बिल्कुल बेजान थी। यहाँ फोटो देख रहे हो बेटा मैंने लगा रखी है, बिल्कुल बेजान थी जो अर्थ है। There were only traces of simple plants that grew in the sea, while the rest of the land remained rocky and bare. ठीक है, और जो बेटा एक तरीके से जो समुद्र के किनारे जो जैसे प्लांट्स वगैरह उगते हैं ना, उनके सिर्फ थोड़े बहुत निशान थे। ठीक है, और जो वहां की और जो एक तरीके से लैंड जो चट्टाने थी वो बेयर थी, न्यूड थी, नंगी थी काफी। ठीक है, as time progressed breathable air built up around the earth making it possible for life to survive। फिर क्या हुआ बेटा कि थोड़े टाइम बाद वहां पे अर्थ में एयर एक तरीके से बिल्ट हो गई। तो जब एयर बिल्ट हो गई बेटा,
तो लाइफ वहां पे सर्वाइव के लिए हो गया, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर लाइफ टू सर्वाइव। वहां पे रहने के लिए एक तरीके से हो गया, ह्यूमन बींग रह सकते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पे एक तरीके से एयर आ गई है। ठीक है। तो द फर्स्ट ह्यूमन बींग विच अपियर्ड ऑन द अर्थ हैड एप लाइक फीचर। बेटा यहाँ पे यही बता रखा है जो मैंने आपको बताया था राधिया, जो पहले जो ह्यूमन बींग्स आए थे ना, वो बिल्कुल मंकीज की तरह लगते थे। आप देख रहे हो इधर फोटो, राधिया आपको शो हो रही है इधर फोटो, देख रहे हो आप कैसे मंकी की तरह लग रहे हैं जो स्टार्टिंग में ह्यूमन बींग्स आए थे। अबाउट, बेटा मैंने about 3 lakh years ago, these humans evolved into what we call Homo sapiens or the thinking man. बाद में इनको बेटा एक तरीके से थिंकिंग मैन भी कहा जाने लगा। और ये बेसिकली ना आराध्या, ये जो लोग थे, द स्टडी ऑफ दिस पीरियड प्री हिस्ट्री इज बेस्ड इंटायरली ऑन द मटेरियल रिमेन लेफ्ट बाय दीस ह्यूमन। हम इस चैप्टर में बेटा बेसिकली प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। प्री हिस्ट्री वो पीरियड था जब ह्यूमन बींग्स को नहीं पता था हाउ टू रीड एंड राइट। ओके। ओके। तो आराध्या एक और चीज बच्चा, अब आप आराध्या, आप ये सोचो कि एक तरीके से आप पहले, आप आज 6th क्लास में हो बच्चे हो। पहले आप एक तरीके से पहले आप नर्सरी में हो गए, फिर आप केजी में गए, फिर आप फर्स्ट में गए, है ना, ऐसे करके आप अभी 6 तक आए हो। आप अभी और आगे जाओगे, ये आपकी स्टेजेस हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेजेस थी। वैसे ही बेटा एक तरीके से ह्यूमन बीइंग की भी बेटा कुछ स्टेजेस थी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने देखा, ह्यूमन बीइंग भी एक तरीके से डेवलप होने लगे। जैसे स्टार्टिंग में आप देखो आराध्या, पहले ह्यूमन बीइंग क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, हंट करके हंटिंग करते थे एंड गैदरिंग। ठीक है। सेकेंड आया स्टोन एज। स्टोन एज में बेटा क्या होता था, जो जितने वो होते थे ना, जितने अर्ली मैन्स होते थे बेटा, वो वुड एंड बोन से, आपको ये चीज पता है, वो लोग औजार बनाया करते थे फॉर हंटिंग के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होने लग गया बेटा, कि ग्रेन्स ग्रो। ये बेसिकली यहाँ पे ग्रेन्स है बेटा, एक सेकेंड, ग्रेन्स क्या हुआ आराध्या, बाद में वो लोग एग्रीकल्चर भी करने लग गए थे, फसलें वगैरह सब, उनको सीड्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह भी उगाने लग गए थे। ठीक है। एंड एंड में वो कुकिंग भी करना सीख गए थे। अब वो ये सब कुछ करना सीखे कैसे, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे बेटा। हम्म। तो यहाँ पे बता रखा है बेटा स्टोन एज के बारे में, ये सबसे पहला स्टेज है। ठीक है। स्टोन एज, पीपल लिव्ड इन अ केव एंड वर हंटर एंड गैदरर। जो हमने याद है बेटा प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था आराध्या, भीमबेटका के बारे में, जो मध्य प्रदेश में एक गुफा है भीमबेटका, जहाँ पे काफी ड्राइंग्स मिली थी अर्ली मैंस की, कि वो कुछ फोटोज थी वहां पे, वो कुक कर रहे हैं किसी चीज में, वो लोग कुछ वो वहां पे हंटिंग कर रहे हैं, उसकी फोटो बनी हुई थी, क्योंकि उस टाइम वो पेन पेपर तो होते नहीं थे बेटा, और उनको पता नहीं था हाउ टू रीड एंड राइट, है ना, तो वो ड्राइंग्स बनी हुई थी वहां पर। तो बेटा ये जो हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे ना उस टाइम पे, ये लोग पता है केव में रहते थे। They ate the meat of animals which they hunted, gathered fruit and vegetable and caught fish. Basically ये खाते क्या थे, मीट, एक तरीके से एनिमल्स मीट, आपको पता ही है, जो ये लोग हंट करके लाते थे, शिकार करके लाते थे। एंड फ्रूट्स खाते थे, जैसे प्लांट्स वगैरह से फ्रूट्स वगैरह इनको प्रोवाइड हो जाते थे, वेजिटेबल्स मिल जाता था, तो वो ये सब कुछ खाते थे। ठीक है। एंड सेकेंड, ये फिश भी खाते थे बेटा। ठीक है, रिवर्स वगैरह में जाते थे फिश पकड़ने के लिए ये लोग। ठीक है, फिश भी खाते थे। However, plants and animals were not always available to them in one place. हमेशा आपको पता है एक ही जगह में तो प्लांट्स एंड एनिमल अवेलेबल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे बेटा, ये लोग अगर वहां पर रहेंगे, एक ही जगह अगर रहेंगे, सीधी सी बात है, वहां का सब ये प्लांट्स भी खा जाएंगे, एनिमल्स भी खा जाएंगे, तो इनके लिए खाने को बचेगा ही क्या, है ना। और तभी ये बेटा वन प्लेस से लेकर दूसरी जगह अनदर प्लेस जाते थे।
है ना. सम प्लांट्स ओनली न्यू सीजनली एंड वर नॉट अवेलेबल थ्रू द ईयर. पीपल हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. बेटा अभी हमने पढ़ा था ना इसके बारे में कि क्या क्या वो थे बेटा. यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक सेकेंड रुको, वेट अ मिनट, कि वो लोग वन प्लेस टू अनदर क्यों मूव होते थे. तो वो उसी के बारे में बेटा यहाँ पर बता रहे हैं कि सीजनली मतलब कभी होता है ना बेटा, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं सीजनली लगते हैं, दैट्स व्हाई वो वन प्लेस टू अनदर जाते थे बेटा. और वो अपने वाटर के लिए भी जाते थे. देखो यहाँ पे बता रखा है दे वुड मूव टू प्लेस विद इजी एक्सेस टू वाटर. वाटर के लिए भी जाते थे, वाटर को फाइंड करने, जैसे रिवर, लेक्स. समटाइम्स द चेंज सीजन मीन दे हैड टू गो आउट इन सर्च ऑफ बेटर प्लेस टू लिव इन. बेसिकली क्या होता था, कितनी बार बेटा वेदर खराब हो जाता था, दैट्स व्हाई वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह भी जाते थे अच्छे से रहने के लिए. देयरफॉर दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वो खाने के लिए भी जाते थे, आपको पता ही है एक जगह रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वन प्लेस टू अनदर जाते हैं वो. अर्ली ह्यूमन वोर एनिमल हाइड्स फॉर क्लोथ्स एंड यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग. बेटा जो अर्ली मैन हुआ करते थे ना, वो एनिमल, या फोटो देखो ध्यान से आराध्या, वो अर्ली मैन होते थे ना, एनिमल्स के जो एक तरीके से एनिमल्स को वो हंट करके ना वो क्लोथ्स बना लेते थे अपने लिए. देखो कैसे बना रखा है उन्होंने. और कुछ तो बेटा प्लांट्स वगैरह जैसे पत्ते वत्तों को जोड़कर भी अपने लिए ऐसे कपड़े बनाते थे. ठीक है. और स्टोन्स का यूज करते थे फॉर हंटिंग. ठीक है, जानवरों को शिकार करने के लिए. देखो वो कुछ ऐसे स्टोन्स हुआ करते थे. ठीक है. दिस पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज. इसको हम स्टोन एज पीरियड कहते हैं बेटा. ठीक है. Archaeologists have uncovered some of these stone tools, although it is likely that early human used animal bones and wood too. बेटा ये लोग अपने जो एक तरीके से वेपन्स होते थे, टूल्स होते थे, वो किससे बनाते थे, बोन से बनाते थे, वुड से बनाते थे. बोन्स किसकी, एनिमल्स बोन्स. एंड वुड से बनाते थे, लकड़ियों से बनाते थे. ये चीज किसने फाइंड करी है, आर्कियोलॉजिस्ट ने. कैसे, क्योंकि वो आपको पता है आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी अबाउट द पास्ट, वो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं बेटा. दे यूज दिस टूल फॉर कटिंग मीट एंड हाइड्स एंड फॉर चॉपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स. बेसिकली वो बेटा मीट काटने के लिए ये टूल्स का भी इस्तेमाल किया करते थे. जैसे आप ये देखो बेटा आराध्या, यहाँ पर देख रहे हो ये वाला टूल देख रहे हो, इससे आराम से मीट कट जाएगा. या फिर उनको चॉपिंग करनी होती थी फ्रूट्स और रूट्स की, तो उसमें भी ये टूल जो होता था यूज किए जाते थे. ठीक है. तो जो स्टोन एज जो बेटा है वो डिवाइड हो रखा है थ्री पीरियड्स में. उसका नाम है, सबसे फर्स्ट पीरियड है पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक स्टेज, फिर थर्ड है बेटा नियोलिथिक एज. इसके बारे में बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी तक बेटा आपको समझ आया आराध्या? ओके. तो आराध्या बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये लोग वन प्लेस टू अनदर क्यों मूव करते थे, जो अर्ली मैन्स होते थे वो वन प्लेस टू अनदर क्यों मूव किया करते थे? वेरी गुड. और बेटा सही कह रहे हो. फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. ठीक है, जैसे एनिमल वन प्लेस टू अनदर बेटा, वो शिकार कर एक तरीके से बेटा, आपने देखा होगा एनिमल्स को वो वन प्लेस टू अनदर जाते हैं एक जानवर को मारने के लिए. वैसे ही बेटा ये भी उन्हीं के पीछे पीछे जाते थे, क्यों, उनका शिकार करने के लिए. है ना. और थर्ड यहाँ पे बताया था कि सीजन्स ऑफ फ्रूट्स प्लांट्स के बारे में. सीजन्स ऑफ प्लांट्स कभी होता था बेटा, कोई सीजन में कोई फ्रूट लग रहा है या वेजिटेबल लग रहा है, तो वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते थे फॉर प्लांट्स के लिए, वो उसके लिए फ्रूट्स वगैरह के लिए, वेजिटेबल्स के लिए. और ये बेटा कैसे उस टाइम पे कैसे प्लांट्स खाने पसंद करते थे, कौन से प्लांट्स होते थे जो ये खाते थे, रूट प्लांट्स. देखो यहाँ पर बताया ना. ये देखो आराध्या, ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स खाने पसंद करते थे, कौन से, रूट प्लांट्स, जैसे रेडिश, कैरेट, और फ्रूट्स खाते थे ये. अभी तक? आराध्या, एनी डाउट?
ओके बेटा। ठीक है राधे बेटा, अब मैं आपकी क्लास मंडे को लूंगी, ओके। गुड इवनिंग बच्चे।